हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में झारखंड सचिवालय के अंतर्गत जो जेएससी सीजीएल का नागपुरी का सिलेबस है उसके सिलेबस को और उससे संबंधित जितने भी बुक आपको पढ़ने हैं वो सारी चीजों को आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। और ये जो आप थंबनेल में देख रहे हैं कि क्या सिलेबस ही गलत है, तो इसकी भी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है आपका नागपुरी का जेएससी सीजीएल का सिलेबस। ठीक है, ये दो पार्ट में है, एक है व्याकरण और एक है साहित्य। अब हम लोग देखते हैं कि व्याकरण में क्या पढ़ना है। और झारखंड कर्मचारी आयोग जो कि एक प्रतिष्ठित संस्थान है हमारे झारखंड राज्य का, और ये जेएससी सीजीएल का जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होने वाला है, नागपुरी पेपर 2 आप लोग ले रहे हैं, उसका सिलेबस जो तैयार किया गया है वो किस तरह से तैयार किया गया। ये देखिए, आप लोग वर्ण पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, समास, यहां तक समझ में आता है। देखिए यहां पर देखिए उपसर्ग प्रत्यय काल लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, मैं यहां पर कॉमा दे देता हूं। ठीक है, चलिए आगे फिर से यहां पर देखिए उपसर्ग प्रत्यय लिखा हुआ है। अब इससे क्या होगा, जो भी नए कैंडिडेट्स हैं, जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं, वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि उपसर्ग प्रत्यय कुछ होता होगा शायद नागपुरी में। ठीक है, तो ये देखिए एक त्रुटि है, उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग होता है, उपसर्ग अलग है, प्रत्यय अलग है, काल अलग है। ठीक है, उसके बाद यहां पर ये जो है वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, चलिए, और समास है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है, विलोम शब्द है, समानार्थी शब्द है, मुहावरे, कहावतें हैं। ठीक है, ये आपके नागपुरी व्याकरण के अंतर्गत है। अब इसके लिए आपको कौन कौन से बुक पढ़ने हैं, तो इसके लिए आपको बुक पढ़ना है नागपुरी सदनी व्याकरण। ये आपका स्टैंडर्ड बुक है। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक क्या है, नागपुरी सदनी व्याकरण, शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी के द्वारा इसका संकलन किया गया, इसको बनाया गया है। ठीक है, वैसे कैंडिडेट जो कि जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जेएसएससी दोनों का कंबाइंड इंटीग्रेटेड तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के मार्केट में और भी बुक्स अवेलेबल हैं नागपुरी व्याकरण के, अलग अलग पब्लिकेशंस के हैं, उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये जो नागपुरी व्याकरण है, इस बुक का लिंक जो है वो आज के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जिनको भी परचेज करना है आप परचेज कर सकते हैं या फिर नजदीकी बुक स्टोर से आप ले सकते हैं। हालांकि एडुअंकुरन चैनल के माध्यम से आपको नागपुरी व्याकरण जो पढ़ाया गया है या जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया गया है बिल्कुल परफेक्ट है। सब कुछ से मतलब क्या बोलते हैं उसको, छान छून के एकदम तैयार किया गया है और फिर आपके सामने रखा गया है। क्यों क्यों छान छून के बोला जा रहा है? बात यह है कि 3 तरह के नागपुरी व्याकरण, जो पॉपुलर नागपुरी व्याकरण है, वो मार्केट में अवेलेबल है, आप लोग सबको पता है। ठीक है, इन तीनों व्याकरण में तीनों जो राइटर हैं या तीनों जो अलग अलग जो पब्लिकेशन है, उनकी बुक में देखिएगा 3 तरह से व्याकरण को परिभाषित किया गया है। तो इससे क्या हो रहा है, शिक्षक भी कंफ्यूज हैं और जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी कंफ्यूज हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, एक ही स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कीजिए, नागपुरी सदनी व्याकरण, शकुंतला मिश्र और उमेश नंद तिवारी के द्वारा जो रचित है वो। ठीक है, चलिए आते हैं फिर से सिलेबस में। सिलेबस में आगे है नागपुरी लोक साहित्य। देखिए फिर ये हो गया आपका व्याकरण का पार्ट, आपको बतलाया गया। दूसरा है साहित्य। साहित्य में देखिए ये 4 पार्ट है, क ख ग घ। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है उसमें है नागपुरी लोक साहित्य। ठीक है, इस नागपुरी लोक साहित्य के अंतर्गत लोकगीत है, लोक कथा है, पहेली है, कहावत है और मुहावरे हैं। ठीक है, अच्छा आप देखिएगा ये खंड ख जो है इसमें भी लोकगीत लिखा हुआ है। तो क्या ये लोकगीत और ये लोकगीत अलग अलग है? दोस्तों, ये लोकगीत और ये लोकगीत अलग नहीं है, सेम ही है। अंतर बस ये है कि ये जो लोकगीत लोक साहित्य के अंतर्गत आपको पढ़ना है, उसमें पढ़ना है लोकगीत का उद्भव कैसे हुआ है, उसका विस्तार क्या है, लोकगीत का वर्गीकरण कैसे किया जाता है और अलग अलग साहित्यकारों ने लोकगीत को किस तरह से वर्णित किया है, ये पढ़ना है आपको। ठीक है, उसी तरह से लोक कथा में भी वही है। ठीक है, पहेली में भी उसी तरह है, कहावत और मुहावरे में भी उसी तरह से, मतलब साहित्यिक रूप में इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि ये साहित्य में अगर लोक कथा है तो किस तरह की लोक कथा है, लोक कथा का प्रकार क्या होता है, किस समय लोक कथा कहा जाता है। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और,
ये जो लोक कथा है इसमें आप एक एग्जामिनेशन में दुसुट भेड़िया और बूट और मैना, जो कि डॉक्टर भुवनेश्वर कुमार अनुज की जो बुक है, उसमें जो मतलब लोक कथा जो दिया हुआ है उससे ये 2 चैप्टर यानी कि 2 लोक कथा से प्रश्न देखे गए हैं। ठीक है, उसके अलावा प्रश्न नहीं मिलते हैं। और सीजीएल का नागपुरी का पेपर हुआ नहीं है, तो इसीलिए कोई ये नहीं बोल सकता है कि इसी से प्रश्न आएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हुए हैं वो जेटेट के जो क्वेश्चन है, पंचायत सचिव के जो क्वेश्चन है, ठीक है, और उत्पाद सिपाही के जो क्वेश्चन है, इस तरह के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसको देखने पे यही पता चला है कि नागपुरी में दुसुट भेड़िया और मैना और बूट नाम का एक लोक कथा है, ये दोनों से क्वेश्चन देखा गया है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया नागपुरी लोक साहित्य। अब इसके लिए आपको कौन सा बुक फॉलो करना है? इसके लिए आपको बुक फॉलो करना है ये नागपुरी लोक साहित्य, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। ये बुक आपको पढ़ना ही है। नागपुरी अगर आप लिए हैं, चाहे जेपीएससी वाले हैं, चाहे जेटेट वाले हैं, ठीक है, या फिर आप जो भी हैं, जिस तरह का भी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, ठीक है, जिसमें भी नागपुरी आप अगर लिए हैं तो ये आपके लिए रामबाण बुक है, इसको आपको पढ़ना ही है। तो ये आपके नजदीकी बुक स्टॉल में अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हैं। नहीं तो अगर ऑनलाइन चाहते हैं तो आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, घर बैठे आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, नागपुरी लोक साहित्य, यहां पर देख लीजिए डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज लिखा हुआ है, इनकी बुक आपको पढ़नी ही है। ठीक है, चलिए फिर से मैं बैक जाता हूं, बैक जाके मैं फिर से आपको देखता हूं कि आगे का सिलेबस क्या है। अब आ जाते हैं खंड ख में, लोकगीत। लोकगीत में आपको डमकच, पावस, उदासी, फगुआ पचरंगी, फगुआ पुछारी, ठीक है, झूमर, अंगनई, यहां तक सही है। लहसुआ ये भी सही है। ये झमुआ क्या होता है? ठीक है, मैं देखिए छोटा नागपुर का ही हूं, बचपन से मैं झूमर खेलते आया हूं, सोहराई मनाते आया हूं, सरहुल खेलते आया हूं, कर्मा में झूमर नाचना, अखरा में नाचना, ये सब करते आया हूं। कहीं भी मैंने ये झमुआ नाम नहीं सुना है, तो डेफिनेटली ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगर आप लोग कहीं पर से सुने होंगे तो आप लोग मुझे बतला दीजिएगा। ठीक है, ये होना चाहिए झुमटा। ठीक है, झमुआ जो लिखा हुआ है इसके जगह पे होना चाहिए था झूमटा, झू म और टा। ठीक है, झुमटा क्या होता है? ये डमकच का एक पार्ट होता है। ठीक है, झुमटा, ठीक है, और इसको थपड़ी राग भी कहते हैं। ये सारा डिटेल जो है एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, हर एक गीत को समझदारी के साथ तार तार करके समझाया गया है। एमसीक्यू भी इसमें बना के आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, जिनको भी पीडीएफ लेना है, पीडीएफ लेने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लोकगीत के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? तो लोकगीत के लिए आपको ये बुक पढ़नी है, क्या? झारखंड का लोक संगीत, डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू गिरिराज के द्वारा जो लिखी हुई ये बुक है, इसको आपको पढ़ना है। इसके साथ डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की किताब पढ़ लीजिएगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। हालांकि दोनों को कोलैब करके और कुछ कुछ मटेरियल्स को पढ़ के मेरे द्वारा एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे फिर से हम लोग चलते हैं अपने सिलेबस पे। यह है सिलेबस। सिलेबस का तीसरा भाग है नागपुरी लोक कथा। अब नागपुरी लोक कथा में आपको पढ़ना है तिरियां। देखिए यहाँ पर तिरियां लिखा हुआ है। ठीक है, आप सोचिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा बनाया गया यह सिलेबस, और सिलेबस में सिर्फ कितना मिस्टेक है, कितना प्रिंटिंग मिस्टेक है। तिरियां नहीं, तिरिया चरित्र होता है। आंगना लोक कथा का एक बुक आता है। ठीक है, नजदीकी बुक स्टॉल में मिल जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन अगर चाहेंगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अंगना लोक कथा के अंतर्गत एक बुक ही है, उसका नाम है अंगना। ठीक है, तो उसके अंतर्गत तिरिया चरित्र, बना हरनी कर बेटा, देखिए ये बना हरनी नहीं होगा, बन हरनी कर बेटा है। ठीक है, 7 भाई 1 बहन है। ठीक है, 7 भाई 1 बहन है। ये कहानी बहुत पॉपुलर है, बचपन से जो भी नागपुरी आप लोग होंगे सब कुछ सुनते आए होंगे। ठीक है, और 7 भाई 1 बहन का संबंध गांधारी साग से है। कैसे है वो भी आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। छोटकी बोहरिया, नवा चांद आदर गोपी चांद लिखा हुआ है। ये देखिए, ये एक और मिस्टेक है।
ठीक है, तो सिलेबस में गलती लिखा हुआ है तो डेफिनेटली आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। नवा चांद और गोपी चांद, आपको अंगना लोक कथा के बुक से सिर्फ 5 ही किताब पढ़ना है, ठीक है, सॉरी 5 ही टॉपिक पढ़ना है, 5 ही लोक कथा पढ़ना है, और ये सब सारा का एमसीक्यू का फॉर्म में आपको एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये है सबसे इंपॉर्टेंट खंड घ नागपुरी शिष्ट साहित्य। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों ने, ठीक है, वो क्रिएट किए हैं, जिसकी वजह से मुझे भी बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने कमेंट किया है कि सर कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। देखिए, शिष्ट साहित्य में आपको बनकेवरा भाग 1 का गद्य पद्य संग्रह, जो कि शकुंतला मिश्र एवं डॉक्टर उमेश नंद तिवारी के द्वारा संकलित किया हुआ जो बुक है, और संपादन भी इन्हीं के द्वारा किया हुआ है, इसी को आपको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, इसमें लोगों ने कहा है कि पद्य भाग तो ठीक है, लेकिन गद्य भाग में सिर्फ कहानी पढ़ना है, इस तरह से आपको बताया गया है। चलिए आइए आपको मैं समझाता हूं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, कि बनकेवरा जो है ये है बुक, ठीक है, बनकेवरा भाग 1, संपादन डॉक्टर शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, ठीक है। इसका देखिए फर्स्ट पेज हम लोग देखते हैं ना, तो उसमें क्या है, नागपुरी गद्य पद्य संकलन। संकलन का मतलब होता है इकट्ठा करना, संग्रह, संकलन, संग्रह का मतलब हुआ सिर्फ इकट्ठा करना, ठीक है, जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, नागपुरी गद्य पद्य संग्रह लिखा हुआ है वहां पर, ठीक है। संकलन जो होता है वो साहित्यिक भाषा है, ठीक है, कि कहीं से संकलित किए, इकट्ठा किए, उसके बाद उसको प्रकाशित कर दिए, तो उसी को कहा जाता है संकलन, ठीक है। जैसे मैंने एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से आपको लोक साहित्य का, लोकगीत का, ठीक है, व्याकरण का, बनकेवरा का, ये सभी चीजों को संकलित करके पीडीएफ तैयार किया है, और आपको मान कि जेएससी सीजीएल की जो भी तैयारी कर रहे हैं, या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि नागपुरी लेना पढ़ना है आपको, और जिसमें बनकेवरा है पढ़ना है, उसका सारा बिल्कुल प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में तैयार करके आपको प्रोवाइड किया गया है। तो उसी तरह से बनकेवरा भाग 1 में नागपुरी का गद्य और पद्य का संकलन डॉक्टर उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्र के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, तो आप लोग पद्य में तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं है, 32 कविताएं आप लोगों को पढ़नी है। गद्य भाग में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इसी से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। गद्य भाग में देखिए, कहानी भी आता है, नाटक भी आता है, लेख और निबंध भी आता है, ठीक है। कहानी और आप लोग को समझने का ये भी है कि अगर गद्य भाग में ये नहीं आता, सिर्फ कहानी आता, तो इसका नंबरिंग भी तो देखिए, कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 कहानी पढ़ना है, 9 10 देखिए, नहीं तो ये 1 और 2 हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। 9 10 ये नाटक है, 11 12 13 14 15 16 ये लेख और निबंध है, ठीक है। आप लोगों को जानकारी के लिए मैं ये भी बतला दूं कि गद्य भाग के अंतर्गत कहानी आता है, नाटक आता है, लेख आता है, निबंध आता है, संस्मरण आता है, ऑटोबायोग्राफी मतलब कि क्या कहते हैं उसको, आत्मकथा आता है, बहुत सारा भाव भंगिमा भी आता है, ठीक है। वो सभी के सभी गद्य भाग के अंतर्गत आता है। पद्य भाग के अंतर्गत बहुत सारा डिफरेंट चीज होता है, उसमें अलंकार होता है, छंद होता है, तुकांत होता है, ठीक है। तो गद्य भाग और पद्य भाग का अंतर आप लोग समझ गए हैं। गूगल में सर्च करता हूं कि गद्य किसे कहते हैं, गद्य भाग के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं गद्य के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण, व्यंग, आत्मकथा, पत्र आदि आते हैं, ठीक है। ये अगर मतलब कि आपको अगर बिलीव नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली है कि कंफ्यूजन ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि आप लोग सोच में पड़ गए हैं कि अब करना क्या है, तो इसीलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से नागपुरी की बिल्कुल प्रॉपर तैयारी आपको कराई जा रही है, और जो भी बतलाया जा रहा है बिल्कुल परफेक्ट चीज बतलाया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। तो ये है जेएससी सीजीएल का सिलेबस और बुक लिस्ट, आप लोग जोर शोर से अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। नोटिफिकेशन आ रहा है, किसी भी समय एग्जामिनेशन का डेट प्रकाशित कर दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग अपनी तैयारी कीजिए और मैक्सिमम एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए। जहां पर भी डाउट होता है, एडू अंकुरन चैनल में प्लेलिस्ट तैयार किया गया है, बनकेवरा का कविता का अलग है, कहानी का अलग है, अंगना लोक कथा का अलग है, ठीक है, लोकगीत, लोक साहित्य, व्याकरण, ये सभी का प्लेलिस्ट बना के
आपके सामने रखा गया है चैनल के माध्यम से और प्रॉपर तैयारी कराई गई है। ठीक है, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, लेकिन पीडीएफ के लिए कुछ नॉमिनल चार्जेस आपको देने हैं और आपको कहीं पर कोई पैसे देने की कहीं जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत काफी अमाउंट दे दे के आप लोग कोचिंग कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, अपना अपना है। आपको अगर बहुत सारे लोगों को वीडियो के माध्यम से समझ नहीं आता है तो आप कोचिंग कीजिए, लेकिन लास्ट रिजॉर्ट इसी को रखिए। एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से लास्ट में कहीं भी पढ़िए, लास्ट में एक बार यहाँ से जो भी आपको बताया जा रहा है उसको जरूर से ध्यान में रखिए। 2-3 जगह से कंपेयर कर लीजिए और तब एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशंस में अगर 1 मार्क्स भी अगर आपको गलत हो जाता है तो आपका रैंक काफी पीछे हो जाता है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से और स्पर्धा प्रकाशन के द्वारा ये देखिए नागपुरी प्रैक्टिस वर्कबुक आपके सामने रखा गया है। ये आपके नजदीकी बुक स्टॉल पे अवेलेबल है। इसका लिंक जो है अमेजन और फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है, तो इसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो घर बैठे इसको मंगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग जम के तैयारी कीजिए। आई होप आप लोगों का कंफ्यूजन जो है सीजीएल को लेके, बनकेवरा को लेके, ठीक है, नागपुरी के सिलेबस को लेके, वो दूर हो चुका होगा। अगर अभी भी कोई भी डाउट है तो आप लोग बेहिचक कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल, अपना कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।